ये हमने एक ऐसी किट बनाई है जिसमें पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल का यूज़ करके हमने एक पीजो बजर बनाया है। बेसिकली ये पीजो एलिमेंट है, लेकिन डायरेक्टली साउंड नहीं प्रोड्यूस करता है। इसमें फीडबैक सर्किट यूज़ करनी होती है तभी ये साउंड प्रोड्यूस करता है। तो वो कंप्लीट सर्किट हमने बनाई है। इससे हम ये भी देख सकते हैं कि पीजो बजर, हमारे जो एक्टिव पीजो बजर होते हैं वो कैसे काम करते हैं। इसमें पावर सप्लाई के लिए भी मल्टीपल ऑप्शंस हैं, क्योंकि हमने रेक्टिफायर लगा रखा है, कैपेसिटर लगा रखा है और रेगुलेटर आईसी भी लगा रखी है। तो आप वेरिएबल वोल्टेज सप्लाई आप इसको दे सकते हैं और साथ में आप किसी भी तरह का सोर्स यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप ट्रांसफार्मर यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप बैटरी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप एडॉप्टर भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस हैं हमारे पास। और इसको जैसे हम ऑन करेंगे वैसे ही ये पीजो बजर हमारा बीप करने लगेगा। यानी इसमें बेसिकली एक ट्रांजिस्टर है और ये इंडक्टर है जो कि एक फीडबैक ऑसिलेटिंग सर्किट बना रहे हैं इस पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल के थ्रू, जिससे हमारा पूरा सर्किट रन कर रहा है। फॉर एग्जांपल इसे हम ऑन करेंगे तो आप देख सकते हैं इसमें साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, और इसको ऑफ करने से वो बंद हो गया। तो इसको आप कहीं भी साउंड प्रोड्यूस करने के लिए जहाँ भी आपको रिक्वायरमेंट हो तो वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। किसी भी तरह का टोन ये प्रोड्यूस कर सकता है। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव है एज़ कम्पेयर टू जो हम स्पीकर यूज़ करते हैं। अगर आपको टोन प्रोड्यूस करना है किसी भी सिंगल फ्रिक्वेंसी का या मल्टीपल फ्रिक्वेंसी का, तो वहाँ पे इसे हम यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इस किट को हमें कैसे कंप्लीट करना है। इसको बनाने के लिए आपको एक पीसीबी बोर्ड की रिक्वायरमेंट होगी। ये कंप्लीट पीसीबी बोर्ड है जो कि हमने यहाँ पे रखा हुआ है, और ये एक सैम्पल पीसीबी ब्लैंक पीसीबी है जिसको बिल्कुल इसी तरह हमें बनाना है। तो एक बोर्ड आपको चाहिए होगा, प्लस जो भी इसमें कंपोनेंट्स यूज्ड हैं वो सारे आपके पास होने चाहिए। और इनके अलावा एक मल्टीमीटर आपके पास होना चाहिए, एक अलाइनर होना चाहिए, एक वायर कटर होना चाहिए। ये मल्टीमीटर हम टेस्टिंग करने के लिए यूज़ करेंगे। इसमें आप कंपोनेंट्स को भी चेक कर सकते हैं, रेजिस्टेंस की वैल्यू चेक कर सकते हैं, या फिर किसी भी ट्रैक की कॉन्टीन्यूटी या डिसकॉन्टीन्यूटी आप इस मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं। शॉर्ट सर्किट अगर आपके बोर्ड में कहीं है तो उसको भी आप इससे डिबग कर सकते हैं मल्टीमीटर को यूज़ करके। इसके अलावा जो सोल्डिंग टूल्स हैं वो तो आपके पास होने चाहिए, जैसे एक सोल्डिंग वायर होना चाहिए, सोल्डिंग आयरन होना चाहिए, सोल्डिंग स्टैंड भी। ये सारी चीज़ें आपके पास होंगी तो आप इसको काफ़ी ईजिली बना सकते हैं। इसको बनाने से पहले आप इस वीडियो लेक्चर को पूरी तरीके से देख लेंगे। काफ़ी केयरफुली आपको देखना होगा, क्योंकि इसमें कई प्रिकॉशंस आपको रखने होते हैं किसी भी सर्किट को बनाने के लिए। वो चीज़ें इसमें डिस्क्राइब की गई हैं। प्लस आपको एक शीट मिलेगा जिसमें आप देखेंगे कि इसमें जो भी कंपोनेंट्स हैं उनको आप किस डायरेक्शन में या किस ओरिएंटेशन में और उनकी वैल्यूज़ क्या हैं, वो कैसे इस बोर्ड पे लगानी है, वो सारी आपको दिख जाएंगी। तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहले कि ये हमारी सर्किट कैसे रन कर रही है, और फिर हम देखेंगे कि कैसे कंपोनेंट्स लगे हैं इसमें और उनकी सोल्डिंग कैसे हुई है। फिर उसको हम फाइनली चेक करेंगे। इसमें ये एक जैक है जिससे आपको पावर सप्लाई इनपुट देनी है। इस पीसीबी बोर्ड को पावर सप्लाई यहाँ से आप दे सकते हैं। आप जैक के लिए आप देख सकते हैं ये एक जैक है जो इसमें इजीली लग जाएगा। तो यहाँ पे पावर सोर्स के लिए आप किसी भी तरीके का सोर्स यूज़ कर सकते हैं, चाहे आप ट्रांसफार्मर यूज़ करें, चाहे आप बैटरी यूज़ करें, या फिर आप चाहें तो एक एडाप्टर भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें हमने एक्चुअली ब्रिज रेक्टिफायर लगा रखा है जिसकी हेल्प से हम ये किसी भी तरीके के पावर सप्लाई कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने ट्रांसफार्मर लगाया तो उस कंडीशन में ये पावर सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट कर देगा, यानी जो भी एसी आउटपुट आ रहा है ट्रांसफार्मर का वो डीसी में कन्वर्ट हो जाएगा। और इन केस अगर आप बैटरी यूज़ कर रहे हैं तो भी इसका बेनिफिट ये है कि ये पोलैरिटी को सही डायरेक्शन में मेंटेन करके रखता है आउटपुट पे। यानी आप इनपुट पे किसी भी पोलैरिटी की सप्लाई देंगे, आउटपुट पे करेक्ट पोलैरिटी ही आपको मिलेगी।
इसके बाद इसमें एक कैपेसिटर हमने लगाया 1000 माइक्रोफैराड का। इसकी ज़रूरत पड़ती है रिपल्स को रिमूव करने के लिए, यानी एसी सिग्नल जो आते हैं उसको जब हम डीसी में कन्वर्ट करते हैं तो वो प्योर डीसी में कन्वर्ट नहीं होता है, उसमें कुछ रिपल्स रह जाते हैं। उन रिपल्स को रिमूव करने के लिए यहाँ पे हमने एक कैपेसिटिव फ़िल्टर लगाया है जो कि उन रिपल्स को काफ़ी हद तक फ़िल्टर कर देता है। देन उसके बाद भी अगर कोई वेरिएशन है तो उसको हम रेगुलेटर के थ्रू मेंटेन करेंगे। उसके लिए हमने एक 7809 आईसी लगाई है जिसके आउटपुट पे एक कांस्टेंट डीसी वोल्टेज मिलता है, यानी इनपुट पे अगर कोई वेरिएशन है तो भी वो आउटपुट पे आपको नहीं मिलेगा। तो ये वोल्टेज रेगुलेटर का बेसिक वर्क होता है। तो यहाँ पे हमें 9 वोल्ट कांस्टेंट आउटपुट मिलेगा क्योंकि यहाँ पे हमने 7809 आईसी लगा रखी है। इसके बाद यहाँ पे डायोड लगा है जो कि पोलैरिटी प्रोटेक्शन के लिए लगा हुआ है। इनकेस अगर आपने गलत डायरेक्शन में सप्लाई कनेक्ट कर दी तो उसको ये ब्लॉक कर देगा। और उसके बाद यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा है 1 माइक्रोफैराड का। ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है, तो इसका नेगेटिव टर्मिनल ये है, पॉजिटिव इस साइड है। देन ये रेजिस्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस है, ये आप किसी भी डायरेक्शन में लगा सकते हैं। और ये कैपेसिटर है, ये ट्रांजिस्टर है, इसका फ्लैट सरफेस आप देख सकते हैं इस तरफ है। और यहाँ पे एक इंडक्टर हमने लगाया 10 माइक्रो हेनरी का। और ये एलईडी है जो कि पावर सप्लाई को इंडिकेट करेगी। इस एलईडी को लगाते समय इसके डायरेक्शन को हमें ध्यान में रखना होगा कि इसका पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल कौन सा है। तो एलईडी आप लगाएंगे तो इसमें आप देख सकते हैं जो छोटा वाला लेग है वो नेगेटिव है, बड़ा वाला पॉजिटिव है। तो उसको हमें इस पॉइंट पे इस तरह से लगाना है कि पॉजिटिव लेग यहाँ आए और नेगेटिव वहाँ। तो यहाँ पे हम एलईडी को ईजिली लगा सकते हैं इसी डायरेक्शन में, लेकिन लगाना होगा हमें ऐसे, ये एलईडी लग जाएगी। देन यहाँ पे एक 3 पिन कनेक्टर हमें लगाना होगा और उस कनेक्टर का आउटपुट हम सीधे सीधे इससे जोड़ देंगे। लेकिन यहाँ पे जोड़ने के लिए आपको ध्यान देना होगा। आप देख लीजिए यहाँ पे कलर कोडिंग के थ्रू हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 कलर्स हैं, ब्लैक, ब्राउन, देन रेड। ये ब्लैक वाला ये ग्राउंड है, देन ब्राउन कलर है। तो ब्राउन कलर हमारा यहाँ पे आप देख सकते हैं इस स्ट्रिप पे लगा है जो कि एम होता है। और एफ वाला जो सिग्नल होता है वो इस पे लगा है, रेड वाला, वो इस पूरे सरफेस पे लगा हुआ है। तो इसके कनेक्शन में ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, एक सही डायरेक्शन में ये तीनों वायर्स सही पॉइंट पे कनेक्ट होने चाहिए। तो ये सारे कनेक्शन करने के बाद आप एक बार वोल्टेज ज़रूर चेक कर लेंगे अपने सर्किट का कि वोल्टेज सही आ रहा है कि नहीं। आप देख सकते हैं ये 9 वोल्ट आ रहा है आउटपुट पे। तो यानी हमारी सर्किट सही है, पावर सप्लाई सही है। तो फिर आगे हम कंटिन्यू कर सकते हैं, इसको चेक कर सकते हैं। इन केस कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मल्टीमीटर से आप एक बार चेक कर लेंगे अपने पीसीबी बोर्ड को ठीक से। और अगर सारे कनेक्शन पॉइंट्स सही हैं तो फिर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।